अब देखते हैं अपन यहाँ पर स्कंद आवर्त अनुपात। कौन सा अनुपात? स्कंद आवर्त अनुपात। इसमें लिखेंगे थोड़ा सा 2 लाइन। स्कंद आवर्त अनुपात लिख के डैश दे के लिखेंगे। यह अनुपात बेचे गए माल की लागत तथा औसत स्टॉक के बीच बेचे गए माल की लागत तथा औसत स्टॉक के बीच संबंध को प्रकट करता है। संबंध को प्रकट करता है। इससे स्टॉक प्रबंधक की कार्यकुशलता का पता चलता है। इस अनुपात को ज्ञात करने का मुख्य उद्देश्य यह ज्ञात करना होता है कि वर्ष में कंपनी के स्टॉक को स्टॉक यानी माल कितने बार फेरा हुआ है, ने स्टॉक का विक्रय कितने बार हुआ है, इसकी गणना निम्न प्रकार से ज्ञात की जाती है। नीचे लिखेंगे स्कंद आवर्त अनुपात बराबर बेचे गए माल की लागत या संचालन आय की लागत। बेचे गए माल की लागत या संचालन आय की लागत बटे औसत स्कंद। और उसी में दूसरा लिखोगे औसत स्कंद बराबर बटे औसत स्कंद है। तो औसत स्कंद कैसे निकलेगा? तो औसत स्कंद बराबर प्रारंभिक स्टॉक प्लस अंतिम स्टॉक बटे 2। औसत स्कंद निकालने का सूत्र है प्रारंभिक स्टॉक प्लस अंतिम स्टॉक बटे 2। प्रारंभिक स्कंद और अंतिम स्कंद को जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा औसत स्कंद निकल जाएगा। तो दोनों सूत्र को यहाँ पर याद रखना है। पहला सूत्र क्या था? क्या निकालने का अनुपात था हमारे पास? स्कंद आवर्त अनुपात निकालने के लिए क्या सूत्र है? तो बेचे गए माल की लागत या संचालन से आय की लागत बटे औसत स्कंद। तो पहले गणना किसकी करना है हमको? यहाँ पर औसत स्कंद की गणना करना है। औसत स्कंद की गणना करने के बाद दूसरा सूत्र लगाना है यहाँ पर, बेचे गए माल की लागत या संचालन से आय की लागत बटे औसत स्कंद जो निकाले रहेंगे हम ये, और इसका डिवाइड कर देंगे
तो हमारा जो भी टाइम है फेरे का वो टाइम यहाँ पर हमारा आसानी से निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है सभी को? तो ये सब दिमाग लगाना है यहाँ पर। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक तुमसे अनुपात नहीं निकलेगा। इसलिए हर एक अनुपात में कईयों नियम है। जितना अनुपात पढ़ेंगे हर जगह नया नया नियम आएगा। तो जो मुख्य अनुपात आता है उसी के बारे में बता रहा हूँ यहाँ पर कि वो आएगा ही और वो अनुपात हमारा निकलना चाहिए। ठीक, चलो देखते हैं आगे इसी में कैसे हम अनुपात की गणना करेंगे। निकाल लीजिए एग्जाम्पल नंबर 44। एग्जाम्पल नंबर 44 में दिया है, देखोगे, निम्न सूचनाओं से स्कंद आवर्त अनुपात ज्ञात कीजिए। निम्न सूचनाओं से स्कंद आवर्त अनुपात ज्ञात कीजिए दिया हुआ है। संचालन आय की लागत या बेचे गए माल की लागत दिया हुआ है। प्रारंभिक स्टॉक भी दिया हुआ है, अंतिम स्टॉक भी दिया हुआ है और हमको यहाँ पे अनुपात निकालना है। बिल्कुल आसान। जो जो मदें हमको चाहिए सब मदें यहाँ पर दिया हुआ है, दिया है ना। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे यहाँ पर? औसत स्कंद। क्या निकालेंगे? औसत स्कंद की गणना करेंगे। औसत स्कंद का सूत्र क्या है? प्रारंभिक स्टॉक प्लस अंतिम स्टॉक बटे 2। औसत स्कंद का सूत्र है प्रारंभिक स्टॉक प्लस अंतिम स्टॉक बटे 2। अब क्वेश्चन में देखते हैं अपन बराबर प्रारंभिक स्टॉक और अंतिम स्टॉक कितना दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन में दिया प्रारंभिक स्टॉक 2 लाख, अंतिम स्टॉक 2,50,000। प्रारंभिक स्टॉक 2 लाख, अंतिम स्टॉक 2,50,000 बटे 2। हल करते हैं इसको अपन यहाँ पर। 2 और 2 4,50,000 बटे 2। 2 से भाग करते हैं इसको अपन तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 पंचे 10, 1 2 3, 2,25,000। कितना निकल गया ये? 2,25,000 रुपये आ गया। क्या आ गया ये? 2,25,000 रुपये औसत स्कंद। बात समझ में आ गया? तो औसत स्कंद का जो सूत्र लगाया गया था प्रारंभिक स्टॉक प्लस अंतिम स्टॉक बटे 2। प्रारंभिक स्टॉक प्लस अंतिम स्टॉक बटे 2, तो प्रारंभिक 2 लाख, अंतिम स्टॉक 2,50,000 भागी 2 किए, यहाँ पर जोड़ दिए, कितना गया? 4,50,000 बटेगा 2। 4,50,000 भागी 2 किए, कितना निकल गया? 2,25,000 रुपये निकल गया। ये 2,25,000 रुपये क्या निकला? औसत स्कंद निकला। क्या निकला? ये औसत स्कंद। अब अनुपात निकालने के लिए हमको सूत्र लगाना है। बेचे गए माल की लागत या संचालन से आय की लागत बटे औसत स्कंद। कितना? 2,25,000। ठीक है, तो आगे लगाते हैं अपन यहाँ पर। अगला सूत्र लग जाएगा यहाँ पर स्कंद आवर्त अनुपात बराबर बेचे गए माल की लागत स्कंद आवर्त अनुपात बराबर बेचे गए माल की लागत बटे औसत स्कंद। ये सूत्र लग गया अपना यहाँ पर। अब यहाँ पर देखोगे बराबर बेचे गए माल की लागत हमको कहाँ से मिलेगा? ये
तो बेचे गए माल की लागत या संचालन से आय जो है वो क्वेश्चन से ही मिलेगा। बेचे गए माल की लागत या संचालन से आय कहाँ से मिलेगा? क्वेश्चन से मिलेगा। क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है संचालन से आय की लागत या बेचे गए माल की लागत कितना दिया है यहाँ पर? 9 लाख। बेचे गए माल की लागत कितना दिया है यहाँ पर? 9 लाख। तो बराबर ले लेंगे अपन यहाँ पर 9 लाख बटे बेचे गए माल की लागत क्वेश्चन से मिल गया, दिया हुआ है, बटे में औसत स्कंद दिया हुआ है। औसत स्कंद की गणना अपन अभी किए हैं। औसत स्कंद की गणना जब किए वहां पे तो गणना करने पर कितना निकला हमारा? 2,25,000। कितना निकला? 2,25,000। अब इसको आपको काटना है 1 2 1 2 1 2। अब जो है 900 को 225 से आपको भाग देना है। भाग देना आता है तो ठीक, नहीं आएगा तो यही लटक जाओगे, यहाँ से काम नहीं बढ़ेगा। तब जो 0 0 काटने के बाद जो 900 भागी 225 हुआ तो ऐसे कर लो 900 भागी 225। 900 भागी 225 इस प्रकार से अपन भाग देने के लिए बनाते हैं। रफ में ऐसा कर लोगे और इसको यहाँ पे भाग देना शुरू करोगे, ठीक है। तब यहाँ पर 225 का पहाड़ा पढ़ते जाओगे तो 225 एकम, 225 225 दूनी, 225 तिया, 225 चौक, ऐसे करके देखना है। तो अपन देखते हैं 225 गुणित 3, 3 पंचे 15, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 दूनी 6, 675। फिर 4 में जाते हैं 225 चौक, 4 पंचे 20, बचा 2, 4 दूनी 8 और 2 10, बचा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 900। तो 225 गुणित 4 भागी 4 किए तो कितना आ गया? ये 900। एक कट गया तो काटने पर कितना मिला हमको? यहाँ पर 4 मिला। तो इसको क्या लिखोगे? फेरा। 4 टाइम ऐसे लिख देना, 4 टाइम। क्या लिख देंगे वहां पे अपन? 4 टाइम, यानी 4 बार फेरा हुआ किसका? स्टॉक का। और ये हमारा आंसर निकल जाता है, ठीक है। 4 टाइम्स या इसी का मतलब क्या हुआ? 4 बार फेरा। तो ये अनुपात निकलता है। कौन सा अनुपात? तरलता का अनुपात। ठीक, आगे बात में ठीक।